हमारे जो एक बड़ा फेस्टिवल है बसंत हुआ करता था पाकिस्तान में, उस पर पाबंदी लगाई गई। लाहौर में तो ख़ास तौर पर पूरी दुनिया से लोग आते थे, पूरी उसकी एक इंडस्ट्री थी और लोगों को बड़ा रोज़गार मिलता था। और गरीब आदमियों के पास पाकिस्तान में, मुझे बताएं, तफरीह के लिए है क्या? यहाँ पर ना कोई ढंग का पार्क है, ना यहाँ पर कोई किसी तरह की इंटरटेनमेंट है। एक मुश्किल ज़िंदगी है, इंतहाई तल्ख ज़िंदगी है, और उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती थी, काम मिल जाता था, लोग थोड़ा सा अपने आप को वेंट आउट हो जाते थे। पूरी एक इंडस्ट्री थी। उसकी तफसील भी बताते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले रिजवान साहब भी हमारे साथ हैं, सलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं, सलाउद्दीन साहब से भी। लेकिन इससे पहले मैं एक मोन्टाज, हमारे इरफान साहब हैं, उन्होंने बनाया, बड़ा ज़बरदस्त, हमारे एसोसिएट हैं वो, और उसामा भी उनके साथ था, हमारी वो जो एसोसिएट प्रोड्यूसर है रिमशा, वो भी साथ थी। तो ये इन तीनों ने बड़ी मेहनत करके वो बनाई है एक चीज़, बट क्रेडिट गोज़ टू इरफान। आइए सबसे पहले वो छोटा सा एक मोन्टाज देखते हैं, फिर मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब की तरफ चलेंगे। जी दिखाइए ज़रा। ये छोटा सा एक मोन्टिस में आपने तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम कराची में बसंत बनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं बसंत की इजाज़त देने के लिए तैयार हूँ। और अब जो इस वक्त वज़ीर आज़म है पंजाब में, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वो ख़ुद आपको इसमें पतंग उड़ाते हुए नज़र आए। यानी फिर फारूक सत्तार साहब को भी आपने देखा, जो MQM के सदर थे पाकिस्तान के, कि वो भी पतंग उड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा मियाँ साहब, नहीं, बहुत आपकी मेहरबानी। आप लाहौर के कल्चर को जानते हैं और आपसे बहुत सारी यादें भी वाबस्ता हैं। आप प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बड़े करीबी साथी रहे, दोस्त। अभी बसंत जो है ये कितना अच्छा है फेस्टिवल था, इसमें कोई शक नहीं कि वो तारें इस तरह की, डोरें इस तरह की बनी, और फिर वो जो जो बिजली के वाक़यात हुए उससे कुछ नुकसान भी हुए, लेकिन वो तो गवर्नमेंट का इशू था। ये बसंत का जो त्यौहार है लोगों से छीन लेना, ये तो एक ऐसी बात है कि जो बड़ी तकलीफ दे है मियाँ साहब। देखिए नहीं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं तो आपको पता है कि बसंत के लिए कितने सालों से, बल्कि जब से बसंत बैन हुई है, तो जो भी हुकूमत आई है उन्होंने एक कमेटी जरूर बनाई है कि हम इसको इस पर बातचीत करेंगे। इसका कोई भी कोई फायदा नहीं हुआ, और वो बात उधर की उधर ही, मेरा मतलब है, वो रह गई। क्या वजह? देखिए मैं आपसे मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन क्या वजह है? ये सिर्फ कमेटी बनी, ये सारे लोग नजर आते हैं हमें, खुद भी बसंत मनाते रहे और कहते हैं कि मनाएंगे बसंत, लेकिन अब ये इसमें क्यों डर रहे हैं? क्या वजह? क्या साल हो गए? बल्कि देखिए मैं आपको अर्ज करूं, एक बात तो बिल्कुल मैं इस बात से अग्री करता हूं कि जब से ये डोरें निकली हैं, आप सोचिए कि ये जो नॉर्मल जो डोर टाइप से फ्लाई होती थी वो कॉटन की डोर थी। अब तो ये इस किस्म के धागे इस्तेमाल कर रहे हैं जो बुलेट प्रूफ वेस्ट में भी इस्तेमाल होते हैं, आप सोचिए, और उसके ऊपर लोहे का था और साथ केमिकल। अब बहुत सोच विचार के साथ ही करना चाहता, इसको बहाल करने का जो मैंने सजेशन, देखिए बसंत तो हो रही है, सियालकोट में हो रही है, पिंडी में हो रही है, बाकी हर शहर में हो रही है सिवाय लाहौर के। और एक्चुअली ये बसंत जो इसका जो मेन जो इसका फायदा जो है वो ये है कि ये इतना बड़ा फेस्टिवल बन सकता है कि इस वक्त जब पाकिस्तान को टूरिज्म की, पैसे की, हम तो जगह जगह कभी IMF से मांग रहे हैं, जो हम खुद जो फेस्टिवल्स हम क्रिएट कर सकते हैं वो उनकी तरफ हमें कोई मतलब खास ध्यान नहीं दे रहे। ये बात दुरुस्त है, जितने भी डेथ्स हुई हैं लाहौर में और बाकी जगह वो मोटरसाइकिल पे हुई हैं। 99% जो डेथ्स हुई हैं मोटरसाइकिल पे हुई हैं। और आई एग्री कि उसमें या तो हो ना कि कोई बसंत बना रहा हो और उससे वो गिर जाए या उससे वो हाथ कट जाए या कुछ हो जाए, इतना नुकसान हो, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो शरीफ आदमी बेचारा मोटरसाइकिल पे जा रहा है अपने बाल बच्चे के साथ, उसकी गर्दन पे डोर फिर जाए और वो मर जाए, तो दैट इज ऑफुल ऑब्वियसली। ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेगा? तो इसका जो हल जो है, जो मेरी नजर में जो है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा है लाहौर के लिए, कि लाहौर की पसंद को सिर्फ शहर के अंदर आप कन्फाइन कर दो, ठीक है, और इसको जो सर्कुलर रोड है
वहां से मोटरसाइकिल बिल्कुल बैन कर दो सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ उस एरिया में। तो क्योंकि लाहौर की गलियां इतनी नजदीक है कि वो डोर जाएगी नहीं, और डोर जब आपके मोटरसाइकिलिस्ट के गले पे फिरती है तो वो तभी फिरती है कि जब किसी की नौकरी कटी हो और वो अपनी डोर खींच रहा हो, और वो तेजी से वो डोर जो है वो फिर जाती है। तो एक दूसरी बात यह है कि ये जो चरखी है इससे बैन होना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल डोर जो पुराने, आपको याद होगा जो पिन्ने होते थे, जो राउंड पिन्ने, उस पर ये डोर नहीं चढ़ सकती, ठीक है जी। और दूसरा ऑब्वियसली आप क्रैक डाउन करें, जो ये लोग डोरें बना रहे हैं इनको पकड़े, सारा साल आप ये कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 2, 3, 4 साल अगर बरसात बनाई जाए कि इसको अंदरून शहर तक कन्फाइन कर दिया जाए, क्योंकि सारा जो फेस्टिवल है बेसिकली अगर हमने को टूरिज्म हमें चाहिए तो वो गुलबर्ग और डिफेंस की पसंद देखने नहीं आते। वो जो एक एटमोसफेयर ओल्ड सिटी की है कि जहाँ मकान के साथ मकान जुड़ा हुआ है और हर मकान जो है वो भरा हुआ छत जो है, और वहाँ ढोल भी बज रहे हैं और म्यूजिक भी बज रही है और खाने भी चल रहे हैं, ये जो एक ऐसी एटमोसफेयर, ऐसा दुनिया में कोई फेस्टिवल ही नहीं है कि सारा शहर जो छतों में चढ़ा हो। तो ये हमें इस फेस्टिवल को सेव करना है, लेकिन इंटेलिजेंटली सेव करना है और लोगों की जानों को भी हमने बचाना। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। वारिस बेग साहब भी हमारे साथ हैं। वारिस बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके गाने बसंत के हवाले से, आपकी जो फेस्टिविटी और जिस तरह की आपकी शख्सियत है। अभी आपने मियां सलाउद्दीन साहब को भी सुना, तो टूरिज्म में भी प्रमोशन हो सकती है, और बेसिकली तो ये गवर्नमेंट का काम है ना कि वो कानून की इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाए, और एक मखसूस इलाके को अगर बसंत के लिए डिक्लेयर कर दिया जाए। त्यौहार तो लाहौरियों का हक है, वापस आना चाहिए। वारिस बेग साहब बिल्कुल ऐसे जी, मैं मियां साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। पहली बात तो यह है कि उन्होंने बिल्कुल सारी बातें ठीक की कि एक जो गंदी मछली, कुछ गंदी मछलियाँ ऐसी हैं जो केमिकल डोर को इस्तेमाल करती हैं। मैं सबसे बड़ा फैन जी अपना पतंगबाजी का। मैंने जिंदगी में पहली बार अगर अपने फादर से मार खाई थी तो गुड्डी उड़ाने से खाई थी, आपको आज बता रहा था। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस चीज़ का। इससे हमारे देखिए जब ये फेस्टिवल होता था, मियां साहब को पता होगा, फॉरनर्स आते थे, लोगों के घरों में जाके सोते थे, पूरी दुनिया से लोग आते थे कि होटल में कोई होटल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फ्लरिश करती थी हमारी। और आप देखने में तो जो जैसे मियां साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे एक एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि फेस्टिवल तो है ही कोई नहीं पाकिस्तान में, ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हो सकता है। और उसमें देखें 2-4 चीजों पे पाबंदी लगा दें, हमारी फायरिंग पे पाबंदी लगा दें, केमिकल वाली डोर पे पाबंदी लगा, इस पर जितने मर्जी ज्यादा जुर्माने कर दें इसमें, तो इसका ये तो नहीं मतलब कि आप इसको बंद भी कर दें। आप देखें ना, आप सरहदों पे भी अपने बारूद का इस्तेमाल करते हैं, अपना वो लोग अगर शहर में लेके आए तो वो तो प्रॉब्लम होगी ना। तो आप जो चीज़ एक अच्छी चीज़ है उसको क्यों बंद करना चाहते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं ये जो फायरिंग की बात है, अब वकीलों ने बार काउंसिल, वो जब लाहौर बार के इलेक्शन के बाद जो ऐसी फायरिंग की, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप इलेक्शन पे पाबंदी लगा दें। ये फायरिंग तो शादी होती है तो फायरिंग हो जाती है, इसको बेसिकली तो इन्फोर्समेंट लॉ की चाहिए। ये थोड़ी है कि आप शादियां बंद कर दें, आप इलेक्शन बंद कर दें। आपने बसंत को बंद कर दिया, जो इतना बड़ा त्यौहार था जिससे बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता था। मियां साहब, बहुत सारे लोगों के तो रोज़गार भी इससे वाबस्ता थे। जी बिल्कुल, मेरा मतलब है खास तौर पे खवातीन जो थी वो घरों में बैठ के ये जो गुड़ियाँ हैं ये बनाती थी, और बहुत से लोग थे इस तरह जो कि इस तरह मेरा दफ्तर में एक मुलाजिम था, वो दिन को दफ्तर में काम करता था, शाम को जाके वो डोर लगाता था। तो ये एक पूरी, अभी तो ये एक फेस्टिवल बना ही नहीं, ये तो बनने जा रहा था ये फेस्टिवल। और मैं आपको अर्ज करूं कि मैंने और कामरान रशादी का प्लानिंग हमने की हुई थी कि एक तो गवर्नमेंट का एक आना खर्च नहीं होना था इस पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।